Good morning children and welcome to English class. Today I'll give you the summary of the second chapter from your supplementary reader. This is lesson 2. The name of the chapter is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Before moving on to the story, let us see the main characters of the story. Here Hari Singh. Hari Singh is a young boy of 15 years old and he commits robbery. And the second character is Anil. He is a kind person and he is of 25 years old and he is the person who reformed this thief, this young boy whose name is Hari Singh. So let us move to the story now. The story goes like this. One day this Anil was sitting watching the wrestling match on the TV in his house. At the same time, a strange fellow, who was the strange fellow? This thief, this Hari Singh, entered the room and he started befriending with him. He started talking with him. Anil shows no surprise. He also talks with this thief, and meanwhile this Hari Singh says that you look like a wrestler. Why he says so? Only to praise him. प्रेज करने के लिए, उसे खुश करने के लिए कहता है कि आप तो बिल्कुल रेसलर लगते हो। अब ये जो अनिल है, अनिल की फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल भी रेसलर की तरह नहीं थी चिल्ड्रन। ही वॉज 25 years of old and he is quite thin and tall. अब अनिल सोचता है कि मैं तो बिल्कुल भी, मेरी अपीयरेंस रेसलर की तरह नहीं लगती है, लेकिन ये बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये जो अनिल है वो चोर को बोलता है कि वेरी गुड, यू ऑल्सो लुक लाइक अ रेसलर। जब चिल्ड्रन ये जो अनिल है, अनिल ने जब इस चोर को प्रेज किया ये कह करके कि यू आर ऑल्सो लाइक अ रेसलर, इस चोर को बहुत बुरा लगा। ही फेल्ट वेरी बैड बिकॉज he know that his appearance बिल्कुल भी wrestler की तरह नहीं है। Both of them were communicating and at the same time while watching the TV, this Anil बात करता है, बताता है कि जानते हो तुम कि ये जो रेसलर्स होते हैं, ये जो कुश्तीबाज होते हैं, ये अपने बॉडी में ऑयल क्यों रब करते हैं, ऑयल क्यों लगाते हैं? और उसके बाद खुद ही आंसर देता है, बिकॉज ये लोग अपने बदन में, अपने बॉडी पर ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि इनका जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो बहुत अच्छा हो। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है, ये अपने आप को अपने अपोनेंट के ग्रुप में ना आ सके, इसलिए ये अपने बॉडी में ऑयल का मसाज करते हैं। ये जो हरी सिंह है, ये इस बात को सुनता है, कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ सुनता ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसे रेसलिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसने इस बात को सुना, उसके बाद कोई बात आगे बोली नहीं। इस पर दिस अनिल गॉट अप फ्रॉम देयर एंड जाने लग जाता है। तो ये जो चोर है ये इसको अकम्पनी करता है, फॉलो करता है। जब अनिल मुड़ करके देखता है तो ये बड़ी अपीलिंग सी स्माइल देता है, बहुत ही अच्छी स्माइल, बिग स्माइल देता है। तो हरी सिंह, ये जो अनिल है चिल्ड्रन, वो बोलते हैं कि व्हाट हैपेंड, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? चोर कहता है आई वॉन्ट टू वर्क, मेरे को वर्क करना है। अनिल बोलता है तुम्हें वर्क करना है, लेकिन मैं बदले में तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता, मेरे पास कोई सैलरी नहीं है। अब ये जो चोर है ये सोचता है कि अरे बाप रे, मैं भी किस इंसान के घर में चोरी करने आया हूँ जिसके पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। एनी हाउ उसने कुछ थोड़ी देर सोचा इस हरी सिंह ने, उसके बाद कहा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अनिल ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूंगा, बदले में तुम मेरे यहाँ काम कर लो। तो इस तरह से बात तय हो जाती है। और ये जो हरी सिंह है अनिल के घर में काम करता था, ऑड वर्क्स करता था। ऑड वर्क्स मतलब बाजार से सामान लाना और घर की देख रेख करना, सारा चीज ये करता था। अब ये जो
अनिल है, अनिल एक राइटर था चिल्ड्रेन। वो पैसे कभी कभी कमाता था, हर रोज उसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं थी कि महीने में उसको फिक्स सैलरी मिलती थी। वो पैसा कभी कभी कमाता था, और जब वो पैसा कमाता था तो उस पैसे को बचाता नहीं था, वो उसे तुरंत अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर के एंजॉय कर लेता था, बाहर खाना खा लेता था, बाकी सब एंजॉयमेंट में सारा पैसा खर्च कर देता था। ये जो अनिल है, ये इसकी रूटीन थी। जब भी पैसा इसको मिलता वो बाहर जाता, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता और पैसा यूं ही बर्बाद कर देता था। अब ये जो हरी सिंह है, हरी सिंह इसके घर में काम तो करता था और हर दिन 1 रुपए प्रॉफिट कमाता था। गेम खेलता था, ट्रिक करता से। कैसे? ये जो अनिल है, ये इसे बाजार से सब्जी वगैरह लाने के लिए जो भी पैसे देता था, तो जब ये वापस आता था तो वो 1 रुपए अपने जेब में ही पड़े रहने दे देता था और हिसाब में 1 रुपए ज्यादा बताता था। जबकि ये जो अनिल है, अनिल को इस चीज को वो जानता था कि ये पर डे 1 रुपए प्रॉफिट ले रहा है, झूठ बोल करके हर दिन जो भी सामान लाता है उसमें 1 रुपए बढ़ा करके मुझे बताता है और वो 1 रुपए ये अपने पास सेव कर लेता है। लेकिन जानते हुए भी अनिल ने कभी इन्वेस्टिगेशन हरी सिंह से नहीं की। दिन बीतते गए, अनिल ने हरी सिंह से कहा कि देखो, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा। और जिस दिन इसको अपॉइंट किया हरी सिंह को चिल्ड्रन, ये आपस में तय हुआ था कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगे और मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ठीक है। हरी सिंह ने उस रात इतना गंदा खाना बनाया कि जब अनिल ने उसे खाया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने उसे स्ट्रे डॉग को दे दिया और अनिल को गुस्सा लगी। क्यों गुस्सा लगी? क्योंकि हरी सिंह ने कहा था कि मैं खाना बना लेता हूं। अब उन्होंने हरी सिंह को तुरंत, अनिल ने कहा कि ऐसा है, आप जाओ, आप झूठ बोलते हो, आपने कहा था खाना अच्छा बनाते हो, लेकिन खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन ये जो हरी सिंह है ये जाता ही नहीं है, बार बार कहने पर भी नहीं जाता है, अनिल के पीछे पीछे जा रहा था। तो अनिल को इसके ऊपर थोड़ा सा दया आ जाती है और उसकी इस एक्टिविटी को देख करके कि बार बार वो उसके पीछे पीछे ही जा रहा है, हंसी भी आती है। और उसके बाद वो उसको अपने घर में रख भी लेता है और उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा और मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा। अब ये जो हरी सिंह है ये सोचता है कि अरे वाह, अगर मैं जब पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मैं एक सोसाइटी में रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाऊंगा और मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। तो धीरे धीरे शुरुआत में जो अनिल है, अनिल ने हरी सिंह को नाम लिखना सिखाया और उसके बाद कहा कि मैं तुम्हें सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊंगा। इस तरह से चिल्ड्रन दिन बीतते गए। अब ये जो हरी सिंह है, हरी सिंह को अनिल ने पूरा घर का चार्ज दे दिया था। यानी 2 चाबियां थी, 2 डुप्लीकेट चाबी थी, एक रहती थी अनिल के पास और एक रहती थी हरी सिंह के पास। यानी हरी सिंह अगर चाहता तो किसी भी पल उसके घर का सारा सामान चोरी कर सकता था, लेकिन हरी सिंह ने ऐसा नहीं किया। अब जबकि वो चोर था, लेकिन उसने उसका जो कॉन्शियस अलाउ नहीं किया कि वो उसके यहाँ चोरी करे। दिन बीतते गए तो एक दिन क्या होता है कि ये जो अनिल है, अनिल बंडल ऑफ रुपीज लाता है, पैसे का बंडल लेके आता है शाम को, और ये जो हरी सिंह को बोलता है कि आज मेरी एक बुक मैंने अपनी पब्लिशर को सेल कर दी है। दैट मीन्स ये जो अनिल था वो राइटर था, ये मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखता था। तो एक दिन जब शाम को वो आया और उसके हाथ में कुछ बंडल ऑफ रुपीज थे चिल्ड्रन, उसने हरी सिंह से कहा कि आज मेरी एक बुक है वो मैंने पब्लिशर को दे दी है और बिक गई है, उसके बदले में मुझे ये पैसे मिले हैं। अब ये जो हरी सिंह है, हरी सिंह सोचता है कि अरे वाह, इतने ढेर सारे पैसे, अब तो इसको
ये पैसे को चोरी कर लेना चाहिए, नहीं तो ये पैसा तो ये अनायास ही इधर उधर खर्च कर देगा, जाके दोस्तों में के साथ पार्टी कर लेगा और मुझे 2-3 रुपए दे देगा, बोलेगा जाओ सिनेमा देख लो, और ये इतना ज्यादा पैसा फालतू खर्च कर देगा। अब इसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अब इसके दिमाग में ये होता है कि इस पैसे को चोरी करे तो करे कैसे। वो सोचता है कि मुझे चोरी कर लेना चाहिए, वैसे भी मैं अगर चोरी करूंगा तो गलत काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो अनिल है ये मुझे पेमेंट भी तो नहीं देता है, तो अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। एनीहाउ ही मेड अ प्लान। अब क्या होता है, रात होती है। रात को ये जो अनिल है वो अपना वो जो पैसा था, पूरा पैसा कितना था चिल्ड्रन, 600 थे, और 50-50 के 12 नोट थे, 12 नोट्स थे। इसको बंडल बना करके जब सोता है तो अपने पलंग पर, बेड पर जो मैट्रेस होती है, गद्दा होता है, उसके नीचे अपने सिराने साइड दबा करके रख देता है। और ऐसा करते हुए ये जो हरी सिंह है ये उसको नोटिस करता है। अब वो सोचता है कि बस आज की रात तो मैं ये पैसा यहाँ से हटा ही लूंगा, चोरी ही कर लूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा, अनिल को पता ही नहीं पड़ेगा। एंड ही डज ऑल्सो, उसने ऐसा किया भी। वो जब ये अनिल सो गया, हरी सिंह घुटनों के बल आया उसके बेड पर और धीरे से मैट्रेस को हटाया और एनी हाउ वो वहां से पैसे उठा लेता है। और उठाने के बाद धीरे से दबे पैर कमरे से बाहर भागता है, रोड पर चला जाता है और तेजी से भागने लग जाता है। कुछ दूर तेजी से भागता है, उसके बाद स्लो डाउन होता है। उसके बाद वो जो उसने बंडल ऑफ रुपीज था उसने अपने पजामे में बांध रखा था और उस पजामे में से अपना ये जो रुपीज है उसको निकालता है, काउंट करता है तो टोटल अमाउंट देखता है 600 है, 50-50 की 12 नोट। अब वो ये सोचता है कि चलो ये जो पैसे हैं इससे तो मैं बहुत इंजॉय करूंगा, मैं अरब के जो शेख्स होते हैं जो बहुत रिच होते हैं उनकी तरह मैं अपना जीवन बिता लूंगा, कुछ 2-3 दिन तो मेरे अच्छे से बीत ही जाएंगे। लेकिन चिल्ड्रन ये चोरी करता है और प्लेटफॉर्म की ओर भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि इसको 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने था, ठीक है। ये जो 10:30 लखनऊ एक्सप्रेस की जो ट्रेन होती है जो लखनऊ जाती है वो 10:30 को छूटती है, तो ये दौड़ा दौड़ा प्लेटफॉर्म पर जाता है चिल्ड्रन, और वहां से ये प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पहुंच जाता है। और उस समय जो लखनऊ एक्सप्रेस होती है वो बस प्लेटफॉर्म छोड़ ही रही होती है, यानी धीरे धीरे जा ही रही होती है। अगर ये चाहता तो भाग करके वो ट्रेन पर बैठ सकता था, लेकिन पता नहीं इसके ये जो हरी सिंह का इनर सोल कुछ और ही कह रहा था, उसकी आत्मा धिक्कार रही थी उसे, जिसके कारण वो उस एक्सप्रेस को नहीं पकड़ा। उसने पकड़ सकता था लेकिन उसके कदम ही नहीं आगे बढ़े और एक्सप्रेस वहां से चली गई और अनिल प्लेटफॉर्म पर अकेला रह गया। अब क्या होता है चिल्ड्रन, अनिल सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं, रात कहाँ बिताऊं, मैं तो इधर किसी को नहीं जानता, क्योंकि उसका मानना था वो हर महीने अपना नाम भी बदलता रहता था। क्यों बदलता रहता था चिल्ड्रन? क्योंकि उसका मानना ये था कि अगर मैं नया नाम बताऊंगा तो पुलिस मुझे नहीं पहचान पाएगी और मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी नहीं पता पड़ेगा कि मेरा असली नाम क्या है, और इस तरह से मैं अपने आप को पुलिस से बचा करके रखूंगा। इसलिए वो हर महीने नाम भी चेंज करता था। अब ट्रेन तो चली जाती है, बहुत चिंता में रहता है और सोचता है कि चलो ये पैसे लेकर के मैं किसी होटल में ठहरता हूँ। जब ये विचार आता है तो सोचता है नहीं, मैं होटल में ठहरूंगा तो कभी भी मेरे को पुलिस पकड़ सकती है। उसके बाद वो जाता रहता है, एक बाजार में आता है, बाजार के बाद वो एक बड़े मैदान में आता है, वहां पे बेंच पर बैठ जाता है चिल्ड्रन। उसी समय डिजलिंग होने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है और बहुत ठंड का मौसम रहता है और बारिश होने लग जाती है। पहले तो थोड़ी थोड़ी होती है, फिर अचानक से बहुत जोर से बारिश होने लग जाती है, और जब जोर से बारिश हो जाती है तो ये पूरा गीला हो जाता है। इसके जो कपड़े होते हैं बदन में वो चिपक जाते हैं, उसके पैसे जो उसने पजामा में रखा होता है वो भी सब गीले हो जाते हैं। अब उसे याद आता है उस काइंड मैन के बारे में, अनिल के बारे में, कि
अगर अनिल को इस बारे में पता पड़ेगा कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं तो उसे पैसे का दुख नहीं होगा, उसको अपने भरोसे का दुख होगा। उसको बहुत दुख लगेगा कि जिस आदमी पर मैंने इतना फेथ किया, उसको घर की चाबी तक मैंने दे दी, उसने मेरे घर में चोरी की। तो वो सोचता है, उसके बाद एनी हाउ अब उसका प्लान चेंज हो जाता है। वो वापस अनिल के घर की ओर बढ़ता है और भीगे कपड़ों में अनिल के मेन दरवाजे पर आ जाता है। और उस समय मिडनाइट होती है, यानी रात के 12 बजे रहते हैं और अनिल उस समय भी सो ही रहा होता है। अब ये जो हरी सिंह है, ये जो चोर है, वो सोचता है कि चलो अभी तो अनिल सो ही रहा है, मैंने जहां से ये पैसे उठाए थे मैं वहीं रख देता हूँ। फिर वो मतलब क्रॉलिंग करते हुए जाता है बेड पर और जहां से उसने मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाले थे उसी जगह पर उसे रख देता है चोरन। रखने के बाद वो आकर के सो जाता है और क्योंकि रात भर वो काफी इधर उधर भागता है, ट्रेन पकड़ता है, जिसके चक्कर में वो प्रॉपरली सो नहीं पाता, इसलिए सुबह वो जल्दी उठ नहीं पाता। सुबह वो लेट उठता है और उसे जो ये अनिल है, अनिल उठाता है और उठाने के बाद अनिल उसको 50 रुपए की एक नोट उसके सामने पकड़ाते हुए कहता है कि ये लो, तुम्हारा पेमेंट मैं करूंगा, तुम्हें मैं अब से हर महीने तनख्वाह दूंगा, ये लो तुम्हारी पहली तनख्वाह। और इस तरह से 50 रुपए उसको देता है इस चोर को। हरी सिंह उस नोट को हाथ में पकड़ता है तो महसूस करता है कि जो नोट है अभी भी गीले रहते हैं। उसे अंदाजा लग जाता है कि रात की पूरी घटना के बारे में ये जो अनिल है इसको पूरा मालूम है। अनिल को ये सब मालूम है कि मैंने इसके यहाँ से चोरी की, फिर मैं आधी रात को वापस आया, फिर मैंने ये पैसे वापस से रखे। ये जो चोर है, ये जो हरी सिंह है, इसको ये पूरी बात मालूम हो गई कि अनिल को सारी सच्चाई मालूम है, लेकिन अनिल कुछ बोल नहीं रहा। तो अनिल क्यों उसे कुछ नहीं बोलता? क्योंकि वो उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और सिर्फ मुस्कुरा करके वो इस चोर से अनिल कहता है कि चलो आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ये जो हरी सिंह है ये भी मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है। तो चिल्ड्रन, इस तरह से जो अनिल है, अनिल हरी सिंह को पढ़ना लिखना सिखाता है। और ये जो हरी सिंह है जो कि एक चोर है, ये पूरी तरह से रिफॉर्म्ड हो जाता है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है और ये अपने आप से ये प्रॉमिस करता है कि नहीं, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट भी कमाऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। इस स्टोरी में चिल्ड्रन ये बताया गया है कि काइंडनेस से भी हम किसी इंसान को पूरी तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं। जबकि अनिल चाहता तो इसे पुलिस के हवाले भी कर सकता था, क्योंकि इसको सारी घटनाओं के बारे में मालूम था कि कब उसने पैसे चुराए और कब वो वापस आकर के उसी जगह पर पैसे वो रख रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड ड्यू टू हिज काइंडनेस दिस बॉय ऑफ ओनली 15 years old वो रिफॉर्म हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा चेंज हो जाता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। So this is all about this story. Hope the story is clear to you. We'll meet with some other story in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.